पैगंबर अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम, आपको मालूम है कि आपके हाथ में अल्लाह ने लोहा दिया था। व अलन्ना लहुल हदीद। हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ताला ने एक तख्त अता फरमाया था। उस तख्त के ऊपर आप हवा को हुक्म देते थे तो वो हवा उस तख्त को उठाती थी, जिसका तज़किरा इन लफ्जों में है वाली सुलैमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरुम व रवाहुहा शहर। गालिबन दोपहर का कैलूला जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क शाम किया करते थे। ऐसी बादशाहत किसी को मिली है? फिर हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपको ये भी एक शरफ हासिल हुआ कि जो आज मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से बनवाई थी। उसका भी इसी सूरत सबा में जिक्र है। हज़रत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम, वैसे तो बैतुल मुक़द्दस शरीफ जो है ना, आपको मालूम है कि ये नबियों का किबला रहा, हमारे आका अलैहिस्सलाम का भी किबला रहा। मस्जिद किबलतैन में हुजूर का किबला बदला। जो मदीना तैयबा में उस मस्जिद किबलतैन के दरवाजे के ऊपर तीर का निशान है, जो दोनों तरफ निशान है तीर का। उसका मतलब क्या था? मतलब क्या है उसका कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप नमाज पढ़ा रहे थे ज़ोहर की अपने सहाबा को, जो किरात बिसिर की जाती है ना, बिलजहर नहीं की जाती। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐन नमाज की हालत में वही आ गई। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म ऐन नमाज की हालत में वही आ गई। सरकार ने साहबा को तो बताया नहीं था, क्योंकि नमाज के पहले तो ये वही नहीं आई, नमाज के अंदर वही आई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, महबूब नमाज में ही अपना किबला मस्जिद हराम की तरफ कर लो। अब सरकार ने जब ऐन नमाज में, जिस तरह ये नमाजी है और मैं मुसल्ले पे हूं, तो मेरा भी मुंह इधर है, नमाजियों का भी मुंह इधर है, साहबा का। तो सरकार ने अचानक ही बगैर बताए नमाज की हालत में अपना रुख साहबा की तरफ कर दिया। अब साहबा कराम के दो किबले बन गए। वो जो तीर का निशान है ना, वो ये खबर देता है दो क्या बन गए किबले। एक किबला जो अल्लाह ने बनाया हुआ था, और दूसरा किबला इमामुल अंबिया ने रुख बदल लिया था। हालांकि सहाबा कराम को तो हुजूर ने बताया नहीं था, ये तो हुजूर का किरदार था, हुजूर का फेल था कि ऐन नमाज में अपना चेहरा अनवर सहाबा की तरफ कर लिया। तो अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अब सहाबा के दो किबले बन गए। ये सहाबा की आजमाइश हो गई। दो जगह पे सहाबा की आजमाइश हुई है। एक सरकार दो आलम के मेराज के वक्त, सुबहान अल्लाह, और दूसरी इस किबला बदलने के वक्त। साहबा के दो किबला बन गए। अब साहबा कराम सोचते हैं कि उस अल्लाह के किबले की तरफ मुंह करें या सरकार दो आलम के किबले की तरफ मुंह करें। साहबा ने क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किबला बदलना ही था, तो साहबा ने इश्क पे अमल किया। उन्होंने भी फौरन अपना किबला सरकार दो आलम के बदलने पर बदल लिया। तो अल्लाह ने ये कुरान की आयत नाजिल फरमाई, फरमाया कि वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा
इल्ला लिनाअलमा मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। अब सहाबाए कराम ये सारा मंजर जो पेश हुआ ना, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने महबूब के सहाबा का ईमान जाया नहीं किया। वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम। अल्लाह ने उनका ईमान जाया नहीं किया, बल्कि इल्ला लिनाअलमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। बल्कि उन्होंने ये हक पर फैसला किया साहबा ने, इसलिए वो तीर का निशान दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो मस्जिद अक्सा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाकर 40 साल के बाद वो बनाई थी। 40 साल का अरसा है खाना काबा। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, वो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और 40 साल के बाद आपने जाकर बैतुल मुक़द्दस उस मस्जिद को बनाया था। तो जो वो मस्जिद अक्सा है ना, आज जो हमारे मुसलमानों पर करबला की तरह जुल्म हो रहे हैं, हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि तुमने जिन्नों से ये मस्जिद बनवानी है। अब जिन्नात आपके ताबे थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात ताबे थे। तो मस्जिद बनाने के वक्त ना, जो आज की इस मंजिल में वाकया बयान हो रहा है, मैं वो इसकी निस्बत से सुना रहा हूँ कि हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम आपने एक शीशे का मकान जिसमें आप खड़े रहते थे और जिन्नात मजदूरी कर रहे थे, मस्जिद अक्सा बना रहे थे, वो आपके डर की वजह से लगे रहते थे। लेकिन हुआ क्या, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अनवर निकलने का वक्त आ गया। ये कुरान पाक में वाक़या है। फलम्मा क़दैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि तअकुलु मिन सअता। आज जो लोग कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी हो गए, अस्तगफिरुल्लाह, ये कुरान पाक की दलील तो देखे। हमारे आका अलैहिस्सलाम तो सारे नबियों के भी आका है, नबियों के भी नबी है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कुरान पाक पढ़ कर देखें, आपकी रूह उस मकान में खड़े खड़े निकल गई। उस मकान में जो शीशे का मकान था ना, उसमें आप 6 माह या 1 साल मुर्दा खड़े रहे। समझ आ रही है ना? 1 साल आप मुर्दा खड़े रहे। फलम्मा क़दैना अलैहिल मौता, फिर जब पूरा कर दिया हमने उस पर मौत का वो वक्त कि उनको मौत आ गई, मा दल्लहुम अला मौतिही, उन जिन्नात को आपकी मौत की खबर ना हुई। जरा अंदाजा करें, सोचें, जो बंदा मर जाता है ना, उसका तो रंग भी बदल जाता है। कई तो ऐसे हैं जिनके चेहरे ही जो है ना खौफनाक हो जाते हैं, लेकिन पैगंबर खुदा देख तो सही, उनके रंग में भी फर्क नहीं आया। क्योंकि कुरान कह रहा है मा दल्लहुम अला मौतिही, उन जिन्नों को आपकी मौत की खबर ही नहीं हुई, नहीं तो वो काम छोड़ देते। वो तो आपके डर की वजह से अल्लाह ने उस मस्जिद को बनवाना था, उन जिन्नात से बनवाना था। तो हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम 1 साल तक या 6 माह तक आप मुर्दा खड़े रहे। तो अगले लफ्ज जरा इससे भी बड़े देखें, आप 1 साल तक मुर्दा खड़े रहे। मा दल्लहुम अला मौतिही, उन्हें नहीं पता चला आपकी मौत का। इल्ला दाब्बतुल अर्दि तअकुलु मिन सअता, मगर जमीन के कीड़े ने, जमीन के कीड़े ने, जिसको घुन कहते हैं, घुन, लकड़ी को घुन लग जाता है ना, लकड़ी को घुन लग जाता है ना, फरमाया
इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन साअता। मिन साअता कहते हैं लाठी को। जिस लाठी पर आप टेक लगाकर 1 साल तक मुर्दा खड़े रहे ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पांव को तो किसी कीड़े ने मस नहीं किया। जरा गौर करें ना, वो सख्त लकड़ी है, आपका जिस्म अक़दस नाजुक है। इसलिए तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। या रसूलल्लाह, जुमे के दिन की तखसीस क्या है, क्यों है? हुजूर ने फरमाया, जुमे के दिन की बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। पहले नंबर पे जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे मेरे बाप पैदा हुए हैं। जुमे के दिन ही कयामत का दिन बर्पा होगा। जुमे के दिन ही मशरक मगरब शमाल जनूब से तुम्हारा दुरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। लिहाजा जुमे के दिन मुझ पे ज्यादा दुरूद भेजा करो। अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके विसाल के बाद भी आप पर दुरूद भेजा जाएगा? आपके विसाले अक़दस के बाद भी आप पर दुरूद भेजा जाएगा। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दे अजसादल अंबियाए। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, अल्लाह ने जमीन की मिट्टी पर हराम कर दिया है, वो किसी नबी के जसद को मस भी नहीं कर सकती। ये हुजूर की सच्ची हदीस। ये हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम 1 साल तक मुर्दा खड़े रहे, मुर्दा खड़े रहे। इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन साअता। आपके जिस्म को कीड़ा नहीं लगा, बल्कि आपकी लाठी को कीड़े ने खा दिया। जब लाठी को कीड़े ने खाया ना, तो हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम फलम्मा खर्रा, फिर जब आप गिर पड़े, सुभान अल्लाह, तबय्यनतिल जिन्नु अल्लाहु कानू यालमूनल गैब। अब जिन्नात पर ये जाहिर हो गया और उनको इकरार करना पड़ा कि गैब की चाबियां सारी मेरे अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह। तो हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपके वजूद को अगर कीड़ा मस भी न करे 1 साल तक, यार कीड़ा तो कीड़ा रह गया, मुर्दा तो 6 माह तक उसकी हड्डियां भी गल जाती है कब्र के अंदर। लेकिन पैगंबर खुदा 1 साल तक खड़े रहे तो उनके रंग में भी फर्क ना आए, क्योंकि जिन्नों को तो उस वक्त पता लगा जब फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्न, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। किस वजह से? क्योंकि आप उस लाठी के सहारे खड़े थे ना, तो लाठी को घुन लगा, कीड़ा लगा, लाठी टूट गई, तो उसके साथ आपका वजूद अक़दस जमीन पे आ पड़ा। तो उस वक्त चूंकि मस्जिद मुकम्मल हो चुकी थी, तो अल्लाह ताला के ये सारे, सुबहान अल्लाह, उसने कैसे कैसे अपने पैगंबरों की ये दलीलें बयान की है कि नबी को जमीन की मिट्टी भी मस कर सकती। बल्कि हदीस पाक में आता है, मिशकात शरीफ में, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, तुम तो दुरूद पेश करने की बात पूछ रहे हो ना, कयामत तक, कब तक? कयामत तक 70,000 फरिश्ता सुबह और 70,000 फरिश्ता शाम को मेरी बारगाह में हाजिरी देगा। और जो एक मर्तबा आ जाएगा, फिर क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। जो एक मर्तबा आएगा ना, क़यामत तक फिर उसकी बारी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। तो क्यों नहीं बारी आएगी? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि फरिश्तों की तादाद ही इतनी है, जब तक सारे हुजूर की बारगाह में हाजिरी ना दे लेंगे ना, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था
कि हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम आपके विसाल का ये वाकया जो मैंने बयान किया है, आगे बड़े बड़े तज़किरे मौजूद हैं। आपने बड़ा मशहूर वाकया सुना हुआ है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया, वो भी आज की मंजिल में ही पढ़ा गया है। सूरत साफ़ात में कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने दुआ मांगी थी। क्या दुआ मांगी थी? कि या अल्लाह मुझे सालिहीन में से बेटा अता फरमा, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। तो अल्लाह ने फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उसे हिलम वाले बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। फलम्मा बलगा मअहु सअया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। आपने ये बारहा वाकया सुना हुआ है, मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ कि आज की मंजिल में ये भी पढ़ा गया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने ख्वाब देखा, तो ख्वाब के ऊपर अमल करके आप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए। फलम्मा बलगा मअहु सअया, फिर जब वो पहुंचा, काम काज के काबिल हो गया, तो काला या बुनैया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बेटे इन्नी अरा फिल मनामी, बेशक मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बाहु का, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तू बता तेरी इसमें क्या राय है। कायनात में कोई ऐसा शख्स हो सकता है कि बाप अपने बेटे को कहे कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ ख्वाब में, तो फिर वो ज़बा करने के लिए तैयार हो जाए और वो ज़बा होने के लिए तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो फरमाया था ना हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, आप भी तो हजरत हाजरा के बतन से थे ना, तो हजरत माई हाजरा भी कायनात के अंदर ऐसी हौसले वाली कोई औरत हो सकती नहीं, जिन्होंने उस लकदक के सहरा में, जिसको आज मक्कातुल मुकरमा कहते हैं, वहां पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़कर दुआ नहीं कर गए थे, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। सिर्फ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत माई हाजरा और एक मशकीज़ा पानी का देकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आ गए थे, तो उन्होंने सब्र करके दिखा दिया क़यामत तक की औरतों को, तो उन्हीं के बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा ऐ मेरे बेटे मैं तुझे ख्वाब में ज़बह कर रहा हूँ, मैंने देखा है, तो तेरी राय क्या है? फंजुर माज़ा तरा। मुफस्सिरीन लिखते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात ना भी मानते ना तो आपने ये काम तो करना ही करना था, लेकिन आपको भी पता था कि ये हाजरा का बेटा है, तो मैं इसको भी इस सवाब में शामिल कर लूं। सुभान अल्लाह। तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? क़ाला या अबा तिफ़अल मा तुअमरो, ऐ अब्बा जान कर गुजरो जो तुम्हें हुक्म हुआ है। तुम ख्वाब में देख चुके हो कि मैं ज़बह कर रहा हूँ, तो मैं ज़बह होने के लिए तैयार हूँ। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अन करीब तुम मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। तो ये सारा वाकया जो है ये वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, अल्लाह फरमाता है ये क़यामत तक के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हमने छोड़ दिया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पे वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह ने वो जन्नत से दुम्बा लाकर उसको उसकी जगह के ऊपर जो क़यामत तक के लिए हम कुर्बानी करते हैं। और फिर इसके बाद अगले रुकू में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, अगर वो बयान किया जाए तो वक़्त ज़्यादा गुजर जाएगा, लेकिन आपको पता है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रात आप मछली के पेट में रहे थे,
और मछली के पेट में आपने पढ़ा था ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है कि अगर मेरा पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मुझे मछली के पेट में याद ना करते ना इन लफ्जों से, लबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, तो मैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को क़यामत तक मछली के पेट में ही रखता। ये भी वाकया आज की मंजिल के अंदर पढ़ा गया है, लबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून। दुआ है कि रब्बुल इज्जत अपने प्यारे सच्चे महबूब का वास्ता हम सबको इस कुरान के मुताबिक अकीदा बनाकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान अल्लाह। शुहदाए बदर वो शख्सियात है कि अल्लाह ताला फरमाता है लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। तहकीक है महबूब, अल्लाह ने आपकी मदद की बदर में जब कि तुम बेसरो सामान थे। सुबहान अल्लाह। वो ऐसी मदद और क़यामत तक के लिए कुरान पाक के सुनारी अल्फाज में आ चुका है, इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। हुजूर के साथ अल्लाह ने वादा किया हुआ था और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 313 सहाबा, उधर 1000 का लश्कर है और वो 1000 का लश्कर भी अपने आप को हक समझ के ना बदर में आए थे, जिसको अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उन्होंने खाने काबे का गुलाब पकड़ कर कहा था, इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फ़थ व इन तंतहु फहुव खैरुल लकुम। उन्होंने कहा था, या अल्लाह हम तेरे हरम में आकर तुझसे ये सवाल करते हैं कि अगर तेरा नबी सच्चा है तो उसे फतह दे दे, अगर मैं अबू जाल और काफिर सच्चे हैं तो हमें फतह दे दे। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम रुक जाते ना, अगर रुक जाते तो हो सकता है तुम्हारे लिए कोई भला सोचा जाता। अब तुमने मुंह मांगा, हक का फैसला मांगा है ना, मुंह मांगा, तो फिर लियुहिक्कल हक्का व युबतिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। हम हक हक करके दिखाएंगे, बातिल बातिल करके दिखाएंगे। तो 5000 फरिश्ता नाजिल हुआ, जिसको अल्लाह फरमाता है बिसलासति आलाफिन, दूसरी आयत में बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह के फरिश्ता तो एक भी काफी था। हजरत जिब्रील की ताकत पता क्या ताकत है? कुरान पाक पढ़े ना, फजअलना आलियहा साफिलहा। कौम लूत के जमीन के खित्ते को जिब्रील अपने पर की नोक के ऊपर उठाकर आसमान के करीब ले गया। मुफस्सिरीन लिखते हैं जो उस खित्ते के ऊपर मुर्ग थे ना, उनकी अजानों की आवाज आसमानों पे सुनाई दी जाती थी। उस खित्ते को हजरत जिब्रील ने अपने पर की नोक पे उठा लिया। तो क्या ये 1000 बंदा जिब्रील के लिए कोई ताकतवर था? अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इन सहाबा को ये शर्फ बख्शना था कि ऐ महबूब, जो इस जंग में शरीक हो चुके हैं ना, जिंदगी भर कोई भी नेक अमल ना करे तो इनका जंग में शरीक होना ही जन्नत में जाने के लिए काफी है। और फिर देख लो कुरान पाक में ये वाकया भी जो है ना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मदीना तय्यबा में तशरीफ फरमा थे, तो एक हातिब बिन अबी बलता था, वो जंगे बदर में शरीक हो चुका था। एक औरत आई मक्कातुल मुकरमा से भीख लेने के लिए, तो हातिब बिन अबी बलता का सारा खानदान जो था ना, वो मक्का शरीफ में था। ये कुरान पाक में मौजूद है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो हातिब बिन अबी बलता ने ना उस माई को एक रुक्का भी दे दिया। वो रुक्का लेकर माई खाक के बाग में पहुंच चुकी थी। इधर हजरत जिब्रील आ गए और सरकार दो आलम ने हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा को बुलाकर फरमाया कि ऐ अली जा,
जाकर ना अपने साथी ले जा और खाक के बाग में ना तुझे एक माई मिलेगी, उसके पास एक रुक्का है, रुक्का, वो रुक्का उससे लेकर आ, है उसके पास, इनकार करे तो उसको मार कर भी जबरदस्ती लाना पड़े ना तो वो रुक्का लेकर आ। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा, ये गैब की खबर है, आप गए जहां पे सरकार ने फरमाया था वहां ही वो औरत थी, वहां ही औरत थी, तो आपने जाकर फरमाया रुक्का निकाल। वो कहने लगी मेरे पास नहीं रुक्का, उक्का कसम उठा गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला के साथ जो साथी थे ना, वो कहने लगे अली देखे कसमें उठा रही है। आपने फरमाया तुझे नहीं पता मुझे रसूलुल्लाह ने कह कर भेजा है, ये तो हो ही नहीं सकता इसके पास रुक्का ना हो। हुजूर की ज़बान अक़दस से निकला हुआ लफ्ज़ वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो जिस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार खींची ना, फरमाया गर्दन उड़ रही है नहीं तो रुक्का निकाल। उसने जूड़ा खोला और रुक्का निकाल कर हजरत अली को दे दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जब आए ना मदीना तैयबा, तो सरकार ने उस हातिब बिन अबी बल्ता को बुलाया। असल बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आपको बुलाया ना, बुला कर ना सरकार ने पूछा ये तू क्यों तूने ये रुक्का दिया है मक्के वालों को, यानी फतह मक्का के मुतल्लिक खबर थी, ये राज था जो फाश किया था। तो हजरत हातिब बिन अबी बल्ता अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम आज तक मैंने कोई भी इस्लाम के खिलाफ अमल नहीं किया, लेकिन मेरे वहां पे सारा खानदान था, मुझे पता तो था कि फतह मक्का तो होना ही होना है। तो या रसूलल्लाह मैंने तो ये इसलिए किया है कि उसका जरा लोग ख्याल करेंगे। इतनी बात हो रही थी, हजरत उमर बिन खत्ताब जलाल में आ गए। बात सुनाने वाली ये है, जब जलाल में आए ना, उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह मुझे छोड़े, मैं इसकी गर्दन उड़ाना चाहता हूं, इसने इस्लाम का राजवाज किया है। तेरे और मेरे महबूब ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया उमर इसको छोड़ दे, ये बदर में शरीक हो चुका है। सरकार ने फरमाया इसको मारना इसलिए नहीं कि ये बदर में शरीक हो चुका है। तो पता चला बदर के अंदर शिरकत, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी, ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई थी, ऐ ईमान वालों अपने और हमारे दुश्मनों को दोस्त ना बनाया करो। यानी हातिब बिन अबी बल्ता के इस रुक्का उस औरत को देने के की वजह से अल्लाह ने ये पूरी सूरत मुमतहिना ये नाजिल फरमा कर बता दिया। और इससे साबित हुआ कि जो बदर में शरीक हो चुके हैं ना, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत ऐसी वाजिब कर दी है कि अगर उनसे गलती भी हो जाए तो बदर में शिरकत की वजह से अल्लाह माफ कर देता है। तो मेरी दुआ है ये मुख्तसर सी हाज़री जो जिन्होंने एहतमाम किया है, अल्लाह उनको इसका पूरा अजर अता फरमाए और अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। या इलाहुल आलमीन, आज के दिन की निस्बत से 17 रमजानुल मुबारक को जंग बदर हुई। 17 रमजानुल मुबारक को हज़रत उम्मुल मोमिनीन माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल का दिन है। या अल्लाह शुहदाए बदर और उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में ये सब कुछ पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह उनके सदके से हमारे जितने भी कोई ताल्लुक रिश्तेदार, वालिदैन, औलाद, अज़वाज में से जो हाज़रीन महफिल के साथ दुनिया से ईमान की दौलत लेकर चले गए हैं, उनका सदका उनको भी इसका सवाब पहुँचा। सबकी बख्शिश व मग़फ़रत फरमा। बल्कि जितनी तेरी बड़ी बारगाह है
और जितनी बड़ी बारगाह शुहदाए बदर की है, जितनी बड़ी बारगाह हजरत उम्मुल मोमिनीन की है, या अल्लाह उतनी ही बड़ी मैं दुआ मांगने लगा हूँ। या अल्लाह हमारी दुआ को नबी पाक की सारी उम्मत की बारगाह में कबूल फरमा। साबिका हाजिरा लाहिका जिनका भी ईमान पे खात्मा हो चुका है या कयामत तक होगा, तू तो जानता है हुजूर की सारी उम्मत की बारगाह में को इसका सवाब कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह जो जो नेक आरजू लेकर आए हैं सब की नेक आरजुओं को पूरा फरमा। जिन्होंने आज का ये मुख्तसर सा तबर्रक इस नीयत के साथ लाए हैं, या अल्लाह उनको रहमत की नजर अता फरमा। हम सब के हलाल के रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हलाल के रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जिनके लिए कारी साहब कह रहे हैं उनके कारोबार में, माल जान में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। या रसूल अल्लाह तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, सब गुनाह धुल जाएंगे, रहमत का पानी चाहिए। या रब्बि बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासी अल करमी। या रब्बि जमअन तलबना मिनका मग़फ़िरतन व हुस्न खातिमतिन या मुब्दिअन नियामी। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन।